कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 के तीसरे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और इन दोनों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, आप इन दोनों सवालों को देख सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें सवाल दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ क्या करना है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लेना है और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें 22 रुपये मान लेना है। ठीक है, फिर हम यहाँ से 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य हमें 3800 रुपये दे रखा है, यहाँ से हम पहली समीकरण बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ से 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य हमें 1750 रुपये दिया है, यहाँ से हम दूसरी समीकरण बना लेंगे और इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे तो हमें अपने आंसर्स मिल जाएंगे, यानी एक बल्ले का मूल्य मिल जाएगा और एक गेंद का मूल्य भी मिल जाएगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको सॉल्व करते समय समझा दूंगा, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक बल्ले का मूल्य हमें x मान लेना है और एक गेंद का मूल्य हमें y मान लेना है। अब हम प्रश्नानुसार 2 रैखिक समीकरणें बना लेते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले हमें 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो एक बल्ले का मूल्य हमने माना है x, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम प्लस कर लेंगे 6 गेंदों का मूल्य। एक गेंद का मूल्य हमने y माना है तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y। तो ये हो जाता है 7 बल्लों और 6 गेंदों का कुल मूल्य, और ये हमें सवाल में दिया है 3800, तो बराबर में आ जाएगा 3800। तो यहाँ से हमें फर्स्ट समीकरण मिल जाती है। इसी प्रकार से हम सेकेंड समीकरण बना लेते हैं। बाद में हमें 3 बल्लों और 5 गेंदों का मूल्य दिया है। तो एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 3x। इसमें हम प्लस कर लेंगे 5 गेंदों का मूल्य। एक गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 5y, और ये बराबर होगा 1750 के। ये हो जाती है सेकेंड समीकरण। यहाँ एक बार समझ लो, 3 बल्लों और 5 गेंदों का कुल मूल्य हमें सवाल में दिया है 1750, इसीलिए हमने बराबर 1750 लिख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रैखिक समीकरण का युग्म हो जाता है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो हम सेकंड समीकरण से x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण सेकंड से। तो सेकंड समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ हमें x का मान y के पदों में निकाल लेना है। ठीक है, आप चाहें तो y का मान x के पदों में निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने सेकंड समीकरण ली है, आप फर्स्ट समीकरण ले सकते हैं और फर्स्ट समीकरण में x का मान y के पदों में निकाल सकते हैं या फिर y का मान x के पदों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने सेकंड समीकरण ली है और यहाँ हम x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। तो देखो x का मान y के पदों में हम कैसे निकालेंगे, तो हमें इसके लिए x को छोड़कर इन दोनों की साइड चेंज कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ हमारा x रहेगा और बराबर है 1750। ठीक है, सबसे पहले हमें 5y की साइड चेंज करनी है, तो इधर आकर ये हो जाएगा माइनस का 5y। ठीक है, फिर x के साथ 3 गुणा में है, इसकी साइड चेंज करेंगे, ये आ जाएगा बटे में। तो यहाँ हमें मिल जाता है x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। इसको हम बोल देते हैं थर्ड समीकरण। ठीक है, अब x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ मान सेकंड समीकरण से निकाला है, तो हम मान रखेंगे फर्स्ट समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3 प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करने का मतलब है हमें x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देना है। ठीक है, तो यहाँ हम फर्स्ट समीकरण लिख लेते हैं। तो फर्स्ट समीकरण है 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब इसमें हमें x का मान 1750 माइनस 5y बटे 3 रखना है। ठीक है, तो 7 हमारा सेम रहेगा और x का मान 1750 माइनस 5y और बटे 3 ये रख लेना है। ठीक है, हमने x का मान 1750 माइनस 5y बटे 3 रख लिया, बचा हमारा प्लस 6y, तो 6y लिख लेते हैं, बराबर है 3800, तो 3800। ठीक है, अब हमें इस ब्रैकेट को हटा लेना है। ब्रैकेट हटाएंगे, 7 की और 1750 की गुणा होगी और 7 की माइनस 5y से गुणा होगी। ठीक है, तो 7 की और 1750 की गुणा ये हो जाती है 12250, माइनस लगा लेंगे, 7 की गुणा 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35y। ठीक है, और इसके बटे में 3 और यहाँ है प्लस 6y और बराबर है 3800। ठीक है, अब हमें इस साइड को सॉल्व करना है। तो देखो इस साइड को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आसान तरीका बता देता हूँ। 12250 माइनस 35y सेम लिखिए, ये हमने सेम लिख लिया, प्लस है प्लस लगा लेते हैं। अब इस 3 से 6y गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 छंग होता है 18 और y है तो y लगा लेते हैं। अब इस पूरे के बटे में हम ये 3 लिख लेते हैं। ठीक है, और बराबर 3800। अब हमें इस 3 की साइड चेंज कर लेनी है। ठीक है, और ऊपर देखो
35 और 18 35 है माइनस का, 18 है प्लस का, दोनों बाई के पद हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, ये आपस में घट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ है हमारा 12,250। 35 में से 18 को हटाएंगे, 17 बचेगा माइनस का, तो माइनस का 17 और बराबर 3800। ठीक है, और इस 3 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा गुणे में। यहाँ है 12,250 माइनस 17 इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11,400। अब हमें 12,250 की साइड चेंज कर लेनी है, तो यहाँ बचेगा माइनस 17 बराबर 11,400। ये प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा माइनस में, 12,250। ठीक है, 12,250 में से 11,400 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 850 और ये होगा माइनस में। ठीक है, और इधर है हमारा माइनस 17। अब माइनस 17 की साइड चेंज कर लेते हैं तो हमें 22 मिल जाएगा, तो 22 बराबर माइनस 850 और माइनस 17 आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 17 से 85 5 बार में कैंसिल हो जाता है और एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो आ जाएगा, यानी 17 से 850 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 22 बराबर हमें मिल जाता है 50। ठीक है, अब हमें x का मान निकाल लेना है। 22 हमारा क्या है, 22 है एक गेंद का मूल्य। ठीक है, अब हमें x का मान निकाल लेना है, तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, हमें 22 का मान मिला है तो इसको हम थर्ड समीकरण में 22 के स्थान पर रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण थर्ड में 22 बराबर 50 रखने पर, तो समीकरण थर्ड है x बराबर 1750 माइनस 5 और बटे में 3। ठीक है, 22 का मान हमें 50 रखना है, 1750 माइनस 5 गुणा 22 का मान 50 और बटे में 3। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों की गुणा करनी है, तो 1750 सेम लिखेंगे माइनस 5 गुणा 50 ये हो जाएगा 250 और बटे में 3। 1750 में से 250 को घटाएंगे तो 1500 बचेगा, बटे में 3। 3 से 15 5 बार में कैंसिल हो जाता है, 3 पंजे 15 और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो। ठीक है, तो यहाँ हमें x बराबर कितना मिल जाएगा 500। ठीक है, हमें y की वैल्यू मिली 50 और x की वैल्यू मिली है 500। y एक गेंद का मूल्य है और x एक बल्ले का मूल्य है, तो यहाँ हमें अपने आंसर्स मिल जाते हैं। प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।